गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सारे सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब उनका जो पी हो गया वो 8,000 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो 5% हो गया। अब आपको पूछा है फाइंड द अमाउंट निकालना है, सीआई नहीं निकालना है। और यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब आज अगर किया तो 2 साल बाद, तो एन क्या हो गया इस केस में 2 ईयर्स हो गया। तो ये एन 2 ईयर्स है, ये आर है, ये पी है। तो पी आर एन आपको मिल गया, तो उसके हिसाब से ए इक्वल्स टू पी प्लस आर बाई 100 का होल एन। अमाउंट ही निकालना है खाली। तो 8,000 हो गया, ये 5 हो गया, ये 100 और एन 2 था क्योंकि 2 साल के बाद का करना था। फिर 8,000 100 इसका एलसीएम आएगा, तो 100 प्लस 5 बाई 100 का होल 2 यानी 105 105 अपॉन 100 2 बार लिखना है। 2 बार लिख के कटिंग किया, 3 जीरो कट गए। ऊपर वाले को 8 इंटू 105 इंटू 105 को मल्टीप्लाई किया और 10 था नीचे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 8820 इसका आंसर आया। तो ये आया आपका फर्स्ट का आंसर कि अमाउंट 2 साल के बाद क्या होगा, तो 8,000 का हो जाएगा 8,820। इसी का जो सेकंड पार्ट है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का मतलब ये नहीं है कि 3 साल बाद क्या इंटरेस्ट होगा, उन्होंने इंटरेस्ट पूछा है तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा। मतलब 2 साल का तो आपका अमाउंट ये हो गया, तो तीसरे साल का यानी खाली 1 साल का कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे खाली अमाउंट पूछा था 2 साल का क्या होगा, यहाँ पे तीसरे साल का आपको इंटरेस्ट पूछा है, 3 साल का इंटरेस्ट नहीं पूछा है। तो तीसरा साल सेकंड के बाद थर्ड साल में खाली एक ही होता है, तो एन जो होगा वो 1 होगा, 1 ईयर। और तीसरे साल में जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 8820 हो जाएगा। तो इसको आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा हम करते हैं। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, कि आपको एनुअली कंपाउंड करना हो और 2.5 ईयर हो, तो पहले आप 2 ईयर्स का ऐसे निकालते हैं, फिर हाफ ईयर का आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालते हैं, पी को ये मानते हुए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि 2 साल का आपको ये अमाउंट, यानी ये अमाउंट अब प्रिंसिपल बन जाएगा, और तीसरे साल के लिए N1 रख के आपको सिंपल इंटरेस्ट से फॉर्मूले से निकालना है, तो उससे भी ये आंसर निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे 8820 प्रिंसिपल, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1 N अपॉन 100, तो इसका जो आंसर आएगा 441 आएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन जो था वो थोड़ा ट्विस्टेड था। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट यानी वो आपको सिंपल इंटरेस्ट से निकालना था, और पी को जो फर्स्ट का आंसर आया वो रखना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में आप एक तो आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। पी है 10,000, एन है 1.5 साल और आर है 10%। लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में आपको पता है कि आर जो होता है वो आधा हो जाता है, और जो ये ईयरली आपको एन दिया हुआ है उसको इंटू 2 करना होता है। तो 1/2 का मतलब है 2 1 जा 1, 2 प्लस 1 3/2, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 महीने के हिसाब से साल में 2 आता है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो एन लेना पड़ेगा आपको हाफ ईयरली के लिए 3 लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 10,000 1 प्लस 5/100, यहाँ पे 10 की जगह 5 हो जाएगा, और एन जो है 1.5 साल यानी 3 टर्म हो जाएंगी। तो उस हिसाब से जब सॉल्व करेंगे 100 एलसीएम लेके, तो 105/100 को 3 बार लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 11576.25, क्योंकि नीचे 2 जीरो बच रहे हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। अब इसका सीआई भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो सीआई होगा ए माइनस पी, तो उससे जो आंसर आएगा ए माइनस पी करने पे 1576.25 आएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया। अब वो बोल रहा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर यही चीज़ हम एनुअली कंपाउंड करते तो क्या हाफ ईयरली वाला ग्रेड ज़्यादा होता, तो वो आपको पता करने के लिए एनुअली अब निकालना पड़ेगा। ये हाफ ईयरली आपने निकाला, एनुअली निकाल के देखेंगे तो एनुअली में 10% ही रहेगा, और एन जो 1.5 साल था उसमें 1 साल का अलग निकलेगा और आधे साल का एसआई के फॉर्मूले से निकलेगा। तो 1 साल का निकालेंगे 1 प्लस 10/100 करके, यहाँ पे एन आधा आर आधा नहीं होगा, तो उसका सॉल्यूशन जो आएगा वो होगा 11,000 रुपये। 110/100 हो जाएगा, और एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, तो 11,000 आएगा। प्लस ये 11,000 अब आधे साल का और निकालना है, क्योंकि 1 साल का निकाला, तो अब ये बन जाएगा पी।
तो PRN बाई 100 के फॉर्मूले से करते हैं, तो ये हाफ ईयर और तो इसको कट करने पे 550, तो टोटल अमाउंट हो गया 11,000 प्लस 550, यानी ये 1 साल का और ये आधे साल का दोनों मिला के 11,550। तो इसका इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो 1550 आएगा। तो हमको यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया था हाफ ईयरली में वो 1576 रुपये 25 पैसे आया था और ये 1550 आया। तो यस, हाफ ईयरली इज मोर देन द ईयरली इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट मोर है, तो हाँ, हाफ ईयरली वाला मोर था एनुअल वाले से। तो ये एनुअल और हाफ ईयरली निकाल के आपको कंपेयर करना था। तो ये आपको वापस बता देती हूँ, ये हाफ ईयरली, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर ये ईयरली कैलकुलेशन, इसमें 1 साल का अलग और आधे साल का SI से, और आधे साल का जब निकालेंगे तो इसका आंसर प्रिंसिपल बन जाएगा। ये आप देख लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। और फिर ये कंपैरिजन में लास्ट में लाइन लिख देनी है कि यस वो ज़्यादा है हाफ ईयरली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट, यानी खाली अमाउंट निकालना है, विच राम विल गेट ऑन ₹4096, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, 18 मंथ्स इसका जो है वो N हो गया, और 12.5% पर एनम ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली में आपको पता है ये जो 12.5% ये P 12.5% यानी 2 12 या 24 + 1 25/2%। अब इसका हाफ ईयरली है तो इसको आधा करेंगे, यानी नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर तो 25 रहेगा और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आधा करने पे 25/4% आएगा, क्योंकि इसको आधा करना होता है, यानी इस चीज़ को डिवाइड बाई 2 करना है। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, 25/2 की जगह ये 25/4 हो जाएगा। और ये 18 मंथ्स मतलब क्या हुआ, 1 साल और 6 महीने, 1 ईयर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल और आधा साल, यानी 1.5 साल हो गया। अब 1.5 साल हो गया, 18 महीने मतलब 1 साल और 6 महीने, तो 1 साल तो है ही, और 6 महीने का मतलब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे 6/12 यानी 1/2, तो 1.5 साल। यानी अब हमको पता है कि हाफ ईयरली में इसको इंटू 2 करना पड़ता है, तो ये हो गया 3/2। 3/2 इंटू 2 किया तो ये कट गया, 18 महीने मतलब 3 टर्म होगी, 3 बार कैलकुलेट होगा। आपको पता है कि हाफ ईयरली में R को आधा करना होता है, यानी जो भी दिया है उसको डिवाइड बाई 2 करना होता है, और N को मल्टीप्लाई बाई 2 करना होता है। ये डिवाइड बाई 2 होता है और ये मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो आपको करना था। 18 मंथ को पहले ईयर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि ईयर को ही हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, मंथ को नहीं करते हैं। तो ये आपका टर्म आ गया 3, ये आ गया 25/4, फिर वही फॉर्मूला लगाना है और खाली अमाउंट निकालना है। 1 + R/100 अपॉन का पावर n, तो ये 4096, ये 25/4 और ये नीचे का 100 था और ये टर्म 3 थी, तो ये 400 इसका LCM आएगा, तो 400 + 25/400, तो 4096 इंटू 425/400 को 3 बार लिखना है। फिर हमने कटिंग की है, ये 4 से इसको काटा और 4 से इसको काटा, फिर वापस 4 से इसको काटा और 4 से ये 1024 को काटा, फिर वापस 4 से इसको काटा तो ये 100 हो गया और ये 64 हो गया। अब ये 4 से वापस 64 को, 4 से 16 को और 4 से 4 को काटा, तो इस तरह से ये कट गया। तो ऊपर जो बचा 17 इंटू 17 बचा, तो इसका आंसर जो अमाउंट आया वो आया 4913। ये कटिंग थोड़ी है, आपको देख लीजिएगा, 4913 इसका अमाउंट हो गया। खाली हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन था, तो आपको R को डिवाइड बाई 2 करना था और N जो भी था उसके ईयर में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करना था, ये फ़र्क था इसमें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज्ड to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। 2003 में 54,000 थी और 5% रेट थी। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, यानी 3 से पहले जाना है। ये 3 जो होगा, अब 3 से पहले क्या करते थे हम, 3 का दिया है तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद निकालते थे, लेकिन 3 से 1 में निकालना है, यानी अब n क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स तो होगा लेकिन वो पहले का होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये 2003 का जो दिया हुआ है अमाउंट, वो अमाउंट बन जाएगा, ए बन जाएगा। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है कि 2001 में प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, लेकिन 2003 में जो हमने कैलकुलेट किया है वो अमाउंट बन जाएगा कि ये 454,000 अमाउंट है, क्योंकि ये बाद का दिया हुआ है और हमको पहले का निकालना है। तो कितना पैसा लिया था लोन या कितने पैसे का उधारी लिया था, बोरो किया था, वो हमको नहीं पता है, लेकिन उसे की जो भरपाई की थी पैसे की वो 2003 में 54,000 थी। तो ये 54,000 जो है वो अमाउंट है। पी हमको पता नहीं है, R 5% है, N जो है 3 से 2 में, यानी 2 साल का N आ रहा है, 2002-2003, तो ये 2 ईयर्स 54। अब आपको P निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, ए के नीचे ए की वैल्यू रखेंगे,
पी हमको पता नहीं है तो ऐसा कैसा रखेंगे 1 + 5/100 और ये 2, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 100 + 5/100, तो ये 105 100/100 2 बार लिखना है। सॉल्व ऐसे ही करेंगे पी इंटू करके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11025/10,000 आएगा। अब जैसे कि हम नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पी के साथ की जो भी चीज़ें हैं उसको उस तरफ भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगी तो डिवाइड होगी, यानी ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। डिवाइड वाली चीज़ उधर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो इसको पलट लेंगे, P = 54,000 × 10,000/1025, तो इसको हम काटेंगे, पहले 5 से काटा और फिर वापस 5 से काटा, तो हमारा आंसर है 400/441 × 54,000 करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और 441 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 48979.59। तो अब 0.59 तो हम ऐसे करेंगे नहीं इसको, तो इसको हमने क्या किया, क्योंकि ये क्या चीज़ थी, पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन तो पॉइंट में आएगी नहीं, इसके लिए हमको इसको क्या करना है, राउंड ऑफ कर लेना है। 79 के बाद में 0.5 है तो 5 या उससे ज़्यादा हो तो ये राउंड ऑफ होके 80 हो जाएगा, तो 48980 अप्रॉक्स ये पॉपुलेशन होगी स्टार्टिंग 2001 में, फिर 2003 में इतनी हो गई 54,000। अब बता रहा है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, यानी 3 में इतनी थी तो 5 में कितनी होगी, तो वो नॉर्मल ही हो गया, ये P हो गया 54,000, 3 से 5 का निकालना है, फिर R 5% और 3 से 5 में 2 साल होते हैं, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन ही होगी इसमें। 54 वही सेम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, 54 1 + 5/100 2, ये इसको सब सॉल्व करेंगे तो 59535 आएगा। तो ये सेकंड वाला जो था वो एनुअली के हिसाब से नॉर्मल कैलकुलेशन थी, लेकिन जो फर्स्ट सम था वो 2 साल पहले का था, तो ये अमाउंट था, ये प्रिंसिपल नहीं था, प्रिंसिपल हमको निकालना था। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप इस तरह से करिएगा, पी को जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे, और ये पॉपुलेशन है तो राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा ये पॉपुलेशन, और ये सेकंड क्वेश्चन नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour। अब यहाँ पे ईयर नहीं है, आवर है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 506,000, यानी ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब ये जनरली पर एनम होता है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया काउंट आवर इधर है तो आवर इधर भी है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर घंटे में इतना % तो 2 घंटे में कितना होगा, यानी ये इसको आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो इंटरेस्ट है या उसका क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बैक्टीरिया काउंट के इंक्रीजिंग के ऊपर है। इसमें दोनों आर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका हो गया पी ये R 2.5% और N 2 hours। अब इसके हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 + R/100 का होल N, तो ये 506,000 1 + 2.5/100, और 100 का जब ये पॉइंट उड़ाएंगे हम तो 1 0 बढ़ जाएगा, ये 100 की जगह क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो है ही और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 बढ़ेगा, और यहाँ 2, यानी इसका एलसीएम लेने पे 1000 आएगा, जो नीचे होता है वही एलसीएम, क्योंकि इधर तो 1 ही है। तो 1 को जब हमको 1000 से, तो ऊपर 1000 + 25/1000 का होल 2, यानी 1025/1000 को 2 बार लिखना है। फिर इसको जब हम कट करेंगे 3 0 तो कट जाएंगे, बाकी के 3 0 के लिए हम इसको 5 से कट करेंगे, तो आएगा 506 × 41 × 1025/40। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 1 0 से 1 0, फिर 4 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.25। अब ये बैक्टीरिया का काउंट है तो इसको भी हम पॉइंट में नहीं लिख सकते। अब 6 के बाद पॉइंट के बाद 2 है तो ये राउंड ऑफ होके 6 ही रहेगा, तो 531616 इसका अप्रॉक्सीमेटली बैक्टीरिया का काउंट आएगा, जो कि हमको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। कि ये 2.5 R 2 R से कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली जो हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, उसी तरह से ये बैक्टीरिया का काउंट आपको निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12, अ स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड। अब यहाँ क्या हो रहा है, हर बार वैल्यू बढ़ती थी, यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, यानी ये P हो गया, R 8% हो गया और N जो है वो 1 ईयर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डेप्रिशिएटेड वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। वैल्यू कम हो रही है तो फॉर्मूले में आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आप हमेशा प्लस करते थे, लेकिन इस फॉर्मूले में अब आप माइनस करेंगे। P 1 - R/100 का होल N, वैल्यू इसी तरह से रखी जाएगी 42,000 1 - 8/100 का होल 1, क्योंकि N 1 है।
तो ये 100 एलसीएम लेने पे 100 माइनस 8/100, तो ये 92 आएगा माइनस करने पे, और एक बार था तो एक बार ही लिखना था, तो 92/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 422 इंटू 90 करें, 420 इंटू 92 करेंगे तो 38640 आएगा। ये डेप्रिशिएटेड वर्ड आपको याद रखना है, ऐसा कुछ डिक्रीज हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस करना है फॉर्मूले में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिनिश हो गया। ये पूरा जो है फर्स्ट टर्म का सिलेबस, क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट टर्म है 8 चैप्टर तक, वो आज फिनिश हो गया है, जो कि आपको फर्स्ट टर्म नोटबुक में पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद हम सेकंड टर्म देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।